गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम शशिकांत है। मैं इसरो में एज साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अपने फ्री टाइम में बच्चों को मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में गाइड करता हूँ। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंडर में हम लोग आईसीएससी क्लास 10th फिजिक्स के बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में है वो लोग फिजिक्स में जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो मुझे भेजते आते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन एक समरी के साथ चैप्टर की थ्योरी का समरी बनाते हुए मैं उसको अपलोड करता जाऊंगा। जैसे आज का जो वीडियो है ये एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10th जो लेटेस्ट एडिशन अभी चल रहा है। ठीक है। तो अगले साल जो क्लास 10th में जो बच्चे बैठेंगे तो उनका जो न्यू एडिशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 15 है। ईयर टू ईयर थोड़े बहुत क्वेश्चन नंबर्स चेंज होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हटाए जाते हैं, इसी कारण क्वेश्चन के नंबर्स चेंज होते रहते हैं। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये 2022-23 वाले सेशन में जो टेक्स्ट बुक लेटेस्ट चल रही है उस पर एप्लीकेबल है। ओके। बाकी कुछ चेंजेस रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दूंगा। आओ शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं। जो लास्ट ईयर का जो मेरा रिजल्ट रहा था ये मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ। लास्ट ईयर मेरे साथ 35 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 14 स्टूडेंट्स ने 95% से हायर स्कोर किया है। और उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उनकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए। और इन बच्चों में से बहुतों को मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए गाइड किया था। कुछ बच्चे थे जो मैथ्स फिजिक्स में भी मेरे साथ थे। केमिस्ट्री में जो बच्चे थे उनमें से 26 स्टूडेंट्स ने मोर देन 90% मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर किया है लास्ट ईयर। एंड मोर देन 98% 8 बच्चों ने स्कोर किया है आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था इनका। इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, स्पेशली अक्षिता जिसका ओवरऑल परसेंटेज 98.6% था और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 था उसका। इसके अलावा भी काफी स्टूडेंट्स के अच्छे स्कोर थे। 97% से हायर स्कोर 5 स्टूडेंट्स का था। अक्षिता 98.6%, अनिकेत 98.2%, आशुतोष पांडे 97.6%, शिवांगी श्री 97.4% एंड शिवांश चंडीगढ़ का जो था वो 97.2%। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर थे, बाकी भी आप देख सकते हैं। चलिए अब जो एक्चुअल हमारा आज का काम है उस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में एक बार थ्योरी देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 11B में काम आएगा, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, तो उस थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। पहला थ्योरी जो होता है दैट इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कितनी रेट से हीट ट्रांसफर होता है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में, दिस इज कॉल्ड एज पावर। कितना फास्ट हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हीटिंग कर रहे हैं हम लोग, वो फास्ट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, बहुत तेजी से हीट मिल रहा है या फिर धीरे धीरे हीट मिल रहा है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट का जो रेट होता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। एंड फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम। चलो फॉर्मूलाज को मैं एक साइड में यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। पावर मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, याद रखना। ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इज हीट कितना हो रहा है अपॉन टाइम कितना लग रहा है। नेक्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बाद सेकेंड फॉर्मूला, ये जो हीट मिल रही है किसी ऑब्जेक्ट को, जो हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी हीट रिक्वायर्ड है। और स्टेट चेंज क्या फॉर्मूला होगा। किसी ऑब्जेक्ट का अगर हीट स्टेट चेंज किया जा रहा है, स्टेट चेंज मतलब सॉलिड टू लिक्विड स्टेट या लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट किया जा रहा है, तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। ये स्टेट चेंज होने के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना। स्टेट चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, क्या होता है Q इज इक्वल टू, बताओ गैस करो खुद से एक बार। Q इज इक्वल टू होता है इसमें ml। जब भी स्टेट चेंज है तो Q इज इक्वल टू ml, ये सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें m है मास, L होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। एक ऑब्जेक्ट का कितना स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, L। ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा मोस्टली। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट रिक्वायर होती है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास। इसके लिए एक्चुअल में दो फॉर्मूलाज होते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा और जो बहुत सारे क्वेश्चन में होता है फॉर्मूला यूज, वो होता है Q इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर टेम्परेचर चेंज, ये होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जिसमें m हो गया मास, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, और स्मॉल c हम लोग यूज करते हैं। स्मॉल c दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल c स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जनरली क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होती है, बट कभी कभी वाटर के लिए ये वैल्यू नहीं गिवन होती है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इनकेस कुछ नोट ना हो पाया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। एक्सरसाइज 11B के न्यूमेरिकल सेक्शन में ये क्वेश्चन है, और मैं पर्टिकुलरली कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022-23 में क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, किसी और ईयर में अगर आप कर रहे हो तो वीडियो में तो यही बोला जाएगा, बट वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर को अपडेट कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 200 ग्राम्स ऑफ आइस है, 200 ग्राम्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, सबसे पहले 200 ग्राम्स आइस था, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू वाटर। तो ये क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज या स्टेट चेंज, कौन सा चेंज हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट चेंज का, आइस टू वाटर। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे आइस टू वाटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ चेंज आइस टू वाटर। क्लियर, आइस टू वाटर। और टाइम कितना लगा इस चीज को करने में, बताया गया है कि टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ये चेंज हो गया। और ये जो हीट सप्लाई हो रहा है, इट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। इसमें क्वेश्चन में मार्क कर लेना, एट कांस्टेंट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्या बोला कि इन हाउ मच टाइम 200 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू 20 डिग्री सेल्सियस। जो सेकेंड बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, स्टेट चेंज या टेम्परेचर चेंज। सेकेंड कंडीशन जो है, इन हाउ मच टाइम 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये वाटर की बात कर रहे हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर टू वाटर ही है, वाटर का स्टेट चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ सेकेंड कंडीशन में। पूछा है तुमसे टाइम निकालने को, और गिवन क्या है तुम्हें, टेक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस एज 336 जूल पर ग्राम, ये क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम चलो हम लोग बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। छोटा सा बस एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं, बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और स्टार्टिंग का कंडीशन, बाद का कंडीशन लिखते हैं, उसमें क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। स्टार्टिंग में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टार्टिंग का इन्फॉर्मेशन, मास गिवन है स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू दी हुई है 200 ग्राम्स। मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स। एल दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है आइस का, दैट इज गिवन एज 336 जूल पर ग्राम। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का टाइम दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, स्टार्टिंग का टाइम टेकन दैट इज गिवन एज 1 मिनट। 1 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें 60 सेकंड को लिख सकते हैं, 1 मिनट इज 60 सेकंड। ओके, तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला है हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, स्टेट चेंज वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, ml होता है, Q इज इक्वल टू ml, इसको हम लोग Q1 बोल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन का जो Q1 यूज कर रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू M1L। मास दिया है 200 ग्राम्स। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है उसके हिसाब से यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। बिकॉज मास को 200 ग्राम पुट किया, और जो लेटेंट हीट दिया उसको जैसे दिया ऐसे लिखते हैं। क्या दिया है, 336 दिया है जूल पर ग्राम, इसका मतलब होता है 336 जूल अपॉन ग्राम। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हीट की वैल्यू आ जाएगी 200 मल्टीप्लाइड बाई 336, दिस मेनी जूल्स। और तुम्हें मैं एक टिप एंड ट्रिक, जैसे होता है ना टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो मैं बताता हूँ तुम्हें एक शानदार टिप। वो ये है कि कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत करो, कैलकुलेशन को अवॉइड करो। लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करना, कई बार कुछ सिंपल चीजें मिलती है जिससे कैंसिल होकर बहुत फायदा होता है, उसको अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम को यूज करने की कोशिश करते हैं, और कांस्टेंट रेट बताया गया, ठीक है ना। तो हम लोग रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज पावर, P1 लिखते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। स्टार्टिंग वाले कंडीशन में क्या निकल रहा है, दैट इज Q1 अपॉन टी। जो इस भी हीटर वगैरह से इसको हीट किया जा रहा है, जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से इसको हीट किया जा रहा है, उसका जो पावर सप्लाई का रेट है दैट इज Q1 अपॉन टी। पावर जो हीट सप्लाई का रेट दैट इज Q1 अपॉन टी। Q1 की वैल्यू हो गई 200 मल्टीप्लाइड बाई 336, इतना जूल, अपॉन टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। गुड। अब सेकंड कंडीशन को एनालाइज करें। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, मास कितना गिवन है सेकंड कंडीशन में, मास तो 200 ग्राम्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं। टेम्परेचर चेंज कितना दिया है सेकंड कंडीशन में, टेम्परेचर चेंज कितना है, टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 20 माइनस 0, ये डिफरेंस हो गया। चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। और यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर।
वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है बट यहाँ पे गिवन नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें याद होना चाहिए। और यहाँ पे ग्राम्स के टर्म्स में, जूल एंड ग्राम्स के टर्म्स में याद करेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ऐसा बोल सकते हैं, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें? एक और चीज कर लेते हैं, टाइम गिवन नहीं है, टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बी टी सेकेंड्स। लेट द टाइम टेकन बी टी सेकेंड्स, टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं। जो हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन, उसको हम लोग टी सेकेंड्स मान लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बी टी सेकेंड्स, ओके। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन होगा, हीट कितना चाहिए होगा, ये जो हीट किया इसमें हीट कितना रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज या टेम्परेचर चेंज, क्या हो रहा है इसके अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं, वाटर वाटर का वाटर ही रह गया। पहले ही वाटर बाद में वाटर, तो स्टेट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यूज करेंगे। Q2 रख लेते हैं। मास सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में 200 ग्राम्स दिया है, 200 ग्राम्स यूज कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो 4.2 दिया है। और वैल्यू को हम लोग नीचे लिखेंगे, जूल पर ग्राम है तो बच्चों अपॉन में 1 ग्राम लिख सकते हैं। अपॉन डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से उसको मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं। और टेम्परेचर चेंज कितना है, टेम्परेचर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 20, इतना जूल्स। 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 20 जूल्स। अब इसी सेकंड केस में जो पावर निकल के आएगा, पावर कितना आएगा? या नीचे थोड़ा जगह बचा है, यूज किया जाए इस जगह को, या कहीं और कर दिया जाए, जैसा आप बोलो। कहाँ करना चाहिए, इस नीचे की जगह को यूज करूँ या फिर कहीं और लिख दूँ उसको? चलो मैं कहीं ऊपर लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू, सेकंड केस का जो पावर आएगा वो क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू Q2 अपॉन टी। पावर इज इक्वल टू Q2 अपॉन टी आ जाएगा। Q2 जो वैल्यू दी हुई है वो निकल चुका है हमारे पास, 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 20। मैं कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, आप देखोगे लास्ट में इसका फायदा होगा। ये जूल पर सेकंड आ रहा है ना, ये जूल्स में इसकी हीट की वैल्यू, टाइम टी सेकंड्स हमने माना है, तो टाइम टी सेकंड्स ऐसा कुछ आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है एट कांस्टेंट रेट, हीटिंग हो रही है एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब कि जो पहले का रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था, जो बाद का रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले का रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और बाद का रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट सेम है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, P1 इज इक्वल टू P2। इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पहले का था और बाद का था वो सेम है। और फिर इससे हम लोगों को टाइम निकालना है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन करो, देखो कि क्या आता है, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने के लिए जो ऊपर का पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, जिसकी जरूरत अब नहीं पड़ने वाली, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, थोड़ा बैक करके नोट कर सकते हो अगर इनकेस कुछ आपका मिस हो गया है तो मैं इस पोर्शन को इरेज कर दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं बोर्ड को यूज करूंगा। P1 इज इक्वल टू P2 करूंगा। P1 जो वैल्यू लिखा हुआ था उसको नोट करता हूँ, 200 मल्टीप्लाइड बाई 336 अपॉन टाइम कितना था, 60 सेकेंड्स था पहले दिया हुआ। बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल टू, चलो इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सेकंड जो है उसमें क्या लिखा हुआ है हमने, सेकंड साइड जो निकला है हमारे पास, पावर P2 जो है वो क्या है, 200। ध्यान से लिखना है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन टाइम जो है वो टी है। टी कैलकुलेट करना है हमें, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन में, सारा कुछ अपॉन में आ जाएगा। 60 ऊपर आ जाएगा, तो 60 को चलो ऊपर रख देते हैं, 60 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इधर जो है वो 200 और 336 ये नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 200 कैंसल्ड आउट, 6 के टेबल में 10 टाइम्स आ जाएगा, 6 के टेबल में ये आ जाएगा 56 टाइम्स में। ये दोनों 7 के टेबल में कट रहा है, 7 के टेबल में ये 8 टाइम्स आ जाएगा, ये 7 के टेबल में 0.6 टाइम्स आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है।
4 के टेबल में 2 टाइम्स, 4 के टेबल में 5 टाइम्स, इधर ये 0.3 टाइम्स आ रहा है। सॉल्व हो गया हमारे पास। देखो फायदा हुआ ना कैलकुलेशन में, पहले कैलकुलेट करते बाद में फिर से कैलकुलेट करते, बड़ी बड़ी वैल्यूज आती, मुश्किल होता। यहाँ पे कैंसिल आउट काफी कुछ हो गया। 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा वैल्यू? 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 15 सेकंड्स आ गया। चेक कर लो बुक में आंसर 15 सेकंड्स दिया है या नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन अभी कभी एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप पुराने साल क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं बोर्ड में पहले भी। तो ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। और इसके साथ नेक्स्ट, इन केस आपको फर्दर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में भी, तो आप मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आपका, मैं उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा विथ शॉर्ट समरी एंड वीडियो। ये सीरीज में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम लोग बोर्ड एग्जाम्स तक कंटिन्यू करेंगे। ओके। और इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फील हुआ हो तो एक बार थोड़ा सा बैक करके वापस प्ले कर लो, फिर बैक करके प्ले कर लो। फिर भी डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को जो भी आपका डाउट रहे। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।